हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेके किसको ऑफिशियल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग, जोहार और जय सु। और आज है गुड फ्राइडे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस चर्च। और चर्च में आज बहुत मस्त झांकी होता है। हम लोग ने झांकी का तैयारी किया है बहुत अच्छा। तो हम लोग चलते हैं अभी झांकी में और आप लोग को दिखाते हैं आज का झांकी। और आप सभी को हैप्पी गुड फ्राइडे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग झांकी में, तब तक के लिए बाय। और आगे थोड़ा सा आगे बढ़ प्रभु यीशु के पवित्र दुखों को स्मरण द्वारा हे आपका पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के पवित्र दुखों को स्मरण द्वारा हे आपका पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के पवित्र दुखों को स्मरण द्वारा हे आपका पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के पवित्र दुखों और स्मरण हम आपकी और बोझ से दबे हुए लोगों को दिलासा देने वाले हे प्रभु हमें शक्ति दे कि हम भी अपने दुखों को शिकायत किए बिना ससंतोष कर सकें। हे क्रिस्ट, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य कहते हैं। हम आपको सबसे अधिक प्यार करते हैं। आपको सबसे अधिक प्यार करते हैं। हम सारे हृदय से पछताते हैं। हम सारे हृदय से पछताते हैं क्योंकि हमने पाप किया है। क्योंकि हमने पाप किया है। चौथा स्थान की भेंट। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्ट और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने ध्यान। क्रूस की यात्रा धीरे धीरे कलवारी की ओर बढ़ रही है। बीच रास्ते में माँ और बेटे की एक दर्दनाक भेंट होती है। आंसू भरी 4 आंखें, दर्द भरे 2 हृदय, सन्नाटे और खामोशी की चरम सीमा, बेटे की यातना ममतामयी माँ के कोमल दिल को चूर चूर करती है। माँ की वेदना स्नेह बेटे की दर्दीली यात्रा को अपनी आशीष द्वारा बल देती है। कितनी सार्थक निकली सिमियोन की वह भविष्यवाणी, एक तलवार तेरे हृदय को छेदेगी। रोते हुए बोने वाले हंसते हुए काटेंगे।
ईश्वर पर आस्था और विश्वास रखने वालों के जीवन में यीशु का यह वचन अवश्य जो दुख आपको उठाना पड़ा है उस पर पश्चाताप करने की आप हमें कृपा दें। भक्तजन कृपया मेरे पीछे दोहराए, हे यीशु, हम आपको सबसे अधिक प्यार करते हैं। हम सारे हृदय से पछताते हैं क्योंकि हमने पाप किया है। ऐसा कर कि हम तुझसे कभी अलग न हो जाए पर तुझे सदा प्यार करें और जैसा तू चाहता है। हम आपकी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पावन क्रूस के द्वारा इस संसार का उद्धार किया है। ध्यान। क्रूस के अत्यधिक वजन से यीशु बेहद थक गए, आगे चलने की शक्ति नहीं रही। कलवारी चोटी तक जिंदा पहुंचाने के कठोर हम आपकी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पावन क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। ध्यान। वेरोनिका के हृदय में यीशु के प्रति अपार सहानुभूति उमड़ पड़ी। भीड़ को हटाकर सिपाहियों की परवाह किए बिना मेरे पीछे दोहराएं, हे यीशु, हम आपको सबसे अधिक प्यार करते हैं। यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे कृष्ण और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पावन क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। हम आपकी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस संसार का उद्धार किया है। ध्यान। यरूशलेम की गलियों में एक दर्दनाक आवाज गूंजी थी, रोने कहराने की आवाज। हम आपकी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पावन क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। क्रूस होते हुए यीशु अब कलवारी पहाड़ की चोटी के करीब पहुंच गए। क्या करें? हम आपकी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और आपको धन्य कहते हैं।
करते हैं हे ख्रिस्त और आपको धन्य करते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। एक पशुतुल्य मर्म स्पर्शी दृश्य ईश्वर के पुत्र को क्रूस पर लेटाकर उनके हाथ पैर खींचकर निर्दयता से कीले ठोकते हैं और उन्हें क्रूस पर जड़ देते हैं। परमेश्वर का पुत्र है ना, तो क्यों नहीं अपने पिता से कह दे अपने आप को छुड़ाएगा। तुम इस पुत्र को इस तरह से जवाब देते हो। हम तो अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। इन्होंने तो कोई अपराध नहीं किया है। हे प्रभु, जब तू स्वर्ग में होगा तो मेरी भी सूध लेना। मैं तुमसे सच कहता हूं, आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। क्योंकि हमने पाप किया है, ऐसा कर कि हम तुझसे कभी अलग ना हो जाए, पर तुझे सदा प्यार करें और जैसा तू चाहता है वैसा ही हमारे साथ कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। तेरहवां स्थान, यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। राजा जाए और शव हटा दिए जाए। सिपाहियों ने देखा कि प्रभु यीशु मर चुके हैं, फिर भी अपनी शंका दूर करने के लिए एक सैनिक ने उनके बगल में भाला मारा और तुरंत रक्त और जल बह निकला। संध्या हो जाने पर अरिमथिया के योसेफ, जो महासभा का एक सम्मानित सदस्य था और ईश्वर के राज्य की प्रतीक्षा में था, उसने प्रभु भक्तों के साथ मिलकर यीशु का पवित्र शव क्रूस पर से उतारकर मरियम की गोद में रख दिया। एक अनोखी एवं दैन्य विदाई, व्यथा और व्याकुलता से टूटा माँ की गोद में उसके प्यारे लानी पड़ी। उसे समझने की कृपा हमें प्रदान कर। हमारे जीवन की निराशाजनक घड़ियों में जब सन्नाटा एवं अंधेरा छा जाता है, तब
दुख समुद्र में डूबी हे ममता मई माँ, आप हमें धीरज और साहस प्रदान कर। भक्तगण कृपया मेरे पीछे दोहराएं, हे यीशु हम आपकी आराधना करते हे कृष्ण और आपको धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पावन क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। कलवारी की लंबी यात्रा गोलगोथा की 5-10 शनि के कब्र में समाप्त होती है। अरमीतिया के जोसेफ यहूदिया की दफन विधि के अनुसार यीशु को सुगंधित द्रव्यों के साथ छालटी की पट्टियों में लपेटकर यीशु का शव ले जाकर कलवारी के पास ही एक नई कब्र में दफना देते हैं और उस पर कब्र के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर लुढ़काकर सभी उदास मन से अपने घर चले जाते हैं। धर्म ग्रंथ का कथन जो यीशु के विषय में इस प्रकार कहता है, हे ईश्वर, आप मेरी आत्मा को पाताल में नहीं गिराएंगे, अपने परम पावन कब्र में सड़ने नहीं देंगे। यीशु के मृत्यु के तीसरे दिन यह कथन पूरी होती है। प्रार्थना, घोर पीड़ाओं को झेलकर अनंत जीवन पाए हैं प्रभु यीशु। हमें पूरा विश्वास है कि आपके साथ मर जाता है वह आपके साथ ही जी उठेगा। हे प्रभु यीशु, हमें अपनी कृपा प्रदान करें कि हम भी आपको अपने हृदय में भक्ति और श्रद्धा से ग्रहण करें और आपसे बल पाके प्यार, क्षमा, जिसकी मुक्ति के लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने को निसंकोच दुष्टों के हाथ सुपुर्द कर दिया और क्रूस का घोर कष्ट होगा, वे युगानी जीते और राज्य करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा से खत्म हो गया है। हेलो चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो।